हेलो बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th की वही वीडियो जो न्यूट्रिशन से संबंधित है उसका कुछ हिस्सा जो छूट गया था उसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, इसमें जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की जो परिभाषा होती है कि जीवों की वृद्धि ऊर्जा तथा विकास के लिए, जीवों की वृद्धि ऊर्जा तथा विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है या भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जिसे कोई भी जीव अपने बाहर से लेता है, यानी बाहरी इन्वायरमेंट से लेता है, कोई चीज खाता है पीता है तो उससे आपके शरीर की या उस जीव के शरीर का, उसके शरीर में वृद्धि, उसके शरीर में ऊर्जा तथा उसके शरीर में विकास या अन्य जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सब कंप्लीट होती है या सब सुचारू रूप से चलती है। उसके बाद हो गया कि जो पोषण होता है, जो पोषण का प्रकार है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण मूल रूप से दो प्रकार का होता है, ठीक है, फूड लेने के आधार पर। एक हो गया स्वपोषी, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे जीव या ऐसे जंतु या ऐसे जो भी सजीव हैं या लिविंग बींग्स हैं जो भोजन लेने के लिए दूसरे जीवों से ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं या ना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी रहती है, वो बेचारे अपना भोजन अपने से बना लेते हैं और अपने से बनाते हैं और अपने भी खाते हैं और परपोषी वालों को खिलाते भी हैं। उसे कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि जो अपना भोजन या ये वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण को बाबू अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं और उसी भोजन से अपना बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो भी फूड खर्च होता है अपना लगाते हैं और बचता है या उनकी बॉडी की जो फूड रिजर्व फूड एनर्जी होती है, रिजर्व फूड होता है, उसे परपोषी यूज करते हैं या परपोषी अपने उपयोग में लाते हैं। तो इसमें देखेंगे आप, जैसे सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु भी इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं उसे BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी उसे BGA कहते हैं, BGA इसे कहते हैं नीली हरी शैवाल। तो जो नीली हरी शैवाल है ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, लिया अपना भोजन अपने से बनाता है। तो कुछ जीवाणु जो स्वपोषी होते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, साथ में जो अपना भोजन अपने से बना लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है परपोषी। पर मतलब होता है दूसरे से, पोषी मतलब होता है पोषण करना। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसे कहते हैं कि पोषण की वह विधि जो कैसी होती है भैया, परपोषी होती है। तो परपोषी जो होती है उसमें क्या होता है कि वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं या दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित होते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे जीवों को परपोषी कहा जाता है, ठीक है ना। वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उसे परपोषी कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है जंतु। अब जंतु की कैटेगरी में जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, हम और आप मनुष्य भी इसी में आएगा। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं सभी इसी में आएंगे। इसी में कवक आता है, कवक बोले तो मशरूम, जिसे कुकुरमुत्ता बोला जाता है, तो कुकुरमुत्ता भी इसी में आता है, ठीक है ना। कुछ जीवाणु भी होते हैं जो परपोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते। ये जीवाणु कुछ परजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं और कुछ मृतोपरजीवी होते हैं। तो अब ये देखेंगे कि जो जीवाणु परजीवी होता है हम लोगों के शरीर में, पौधों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में, एनिमल्स के शरीर में जो जीवाणु रोग फैलाते हैं वो जीवाणु कौन से जीवाणु होते हैं, परजीवी जीवाणु होते हैं। उसे पैरासाइट पैथोजन कहते हैं। अंग्रेजी में पैरासाइट पैथोजन कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया
जो रोग फैलाते हैं वो परजीवी होते हैं, उसे रोगोत्पादक या रोगजनक परजीवी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके परजीवी यानी पैरासाइट, जो दूसरे से अपना भोजन इनटेक करते हैं या दूसरे से लेते हैं, और वन साइडेड बेनिफिट होता है, बैक्टीरिया को लाभ होता है, जो जिससे भोजन लेगा उसको नुकसान होता है। यानी जैसे हमारे ऊपर टाइफाइड का बैक्टीरिया आ गया, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी होता है, तो वो फूड मटेरियल लेकर के मजा ले रहा है और हमको नुकसान हो रहा है, हम बीमार पड़ जाएंगे, दवाई लेना पड़ेगा हमें। और जो बैक्टीरिया है वो खूब मजा में हमारा ब्लड, हमारी बॉडी का जितना भी मिनरल्स है वो रिसीव कर रहा है, अपनी आबादी बढ़ा रहा है, लेकिन हमें तकलीफ हो रही है। यानी जब पैरासाइट्स का मामला आएगा यानी परजीवी का मामला आएगा, तो वन साइडेड बेनिफिट अनदर साइड लॉस, यानी हमें नुकसान, उसे फायदा होता है। दूसरी कंडीशन है बाबू सहजीवी का। सह मतलब होता है साथ में, यानी साथ साथ, और जीवी का मतलब होता है जीवित रहना। जब दो बैक्टीरिया या दो एनिमल्स एक दूसरे के सहयोग से जिंदा होते हैं या एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं या जीवन सरवाइव करते हैं, तो उससे कहते हैं सिम्बायोसिस। इसका एक उदाहरण आपको हम बता दें, जो दलहनी फसल होती है, दाल वाली फसल, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, तो इससे दाल प्राप्त होती है। तो दाल वाली जितनी फसल होती है ये इसमें यूरिया नहीं दिया जाता है, खाद नहीं दी जाती है। काहे खाद नहीं दी जाती? क्योंकि इनकी जो जड़ होती है उसमें गांठ होती है, जड़ों में गांठ होती है जो मिट्टी के अंदर होते हैं, तो उसमें राइजोबियम लेगुमिनिसेरम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। तो जो राइजोबियम लेगुमिनिसेरम नाम का बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि जो इन्वायरमेंट की 78% के आसपास, यानी कहीं कहीं पे 79 आप देखेंगे लिखा होगा, या 79% जो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में फ्री है, उस नाइट्रोजन को जो राइजोबियम लेगुमिनिसेरम बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है कि दलहनी फसलों में क्या करता है, फिक्स करता है। जब दलहनी फसलों में फिक्स करेगा तो वह जो नाइट्रोजन होता है वह नाइट्रेट के रूप में बदल करके अरहर वाले पौधे को, मटर वाले पौधे को, चने वाले पौधे को, मूंग वाले पौधे को, उर्द वाले पौधे को चला जाता है। ऐसे से फायदा क्या होता है कि जो किसान होता है उससे दलहनी फसलों में खाद नहीं देनी पड़ती, तो किसान का बचता है। तो ये बैक्टीरिया फायदेमंद हो गया किसान के लिए भी और साथ साथ रहर वाले, चने वाले पौधे के लिए भी होता है। अब रहर और चना वाला पौधा भी बैक्टीरिया का एहसान मानता है कि इसने हमको क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है, तो वो बेचारा अपने रहने के लिए जगह दे देता है, अपने जड़ में बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह भी देता है, और साथ ही साथ जो फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है रहर का पौधा, मटर का पौधा, तो वो उससे भी प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब हो गया कि लेने वाला और देने वाला दोनों एक के सहयोग से जिंदा है। और ऐसा एग्जाम्पल जो होता है यह लाइकेन में भी देखने के लिए मिलता है, जिसे सहजीवी कहते हैं। तीसरा है मृतोपरजीवी। मृतोपरजीवी का मतलब होता है कि बैक्टीरिया या ऐसा जीव जो किसी सड़े गले पदार्थों के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसमें एक साइड जिंदा होता है, दूसरे साइड मरा होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और ये सड़ा गला कोई मांस है, सड़ा गला कोई पेड़ पौधे की पत्ती है और इसे सड़ाता गलाता और खाता है, तो ऐसा जीवन क्या कहलाता है, मृतोपरजीवी कहलाता है। तो बाबू ये देखना कि एक होता है परजीवी। परजीवी में क्या होता है कि दोनों जीव जिंदा होते हैं, लेकिन एक को फायदा और दूसरे को नुकसान होता है, जिसमें हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, पौधे भी बीमार पड़ जाते हैं, पशु भी बीमार पड़ जाते हैं। साथ में है सहजीवी। सहजीवी में क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे से क्या होता है, लाभ होता है, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, तो इसे कहते हैं सहजीवी या सिम्बायोटिक। तीसरा मृतोपरजीवी। मृतोपरजीवी में बैक्टीरिया है और एक सड़ा गला कोई पदार्थ है, प्लांट्स है या फिर कोई एनिमल्स है, जिससे बैक्टीरिया वो फूड मटेरियल ले रहे हैं। अब एक हो गया बाबू कि भोजन लेने के आधार पर जो जीव हैं उनके फूड क्वालिटी के आधार पर, फूड की गुणवत्ता के आधार पर उनके जो न्यूट्रिशंस के प्रकार हैं, एक है शाकाहारी। अब शाकाहारी का सीधा अर्थ है, शाका मतलब शाक सब्जी यानी वेजिटेरियन होते हैं, और हारी मतलब ग्रहण करने वाला, आहार लेने वाला।
तो ऐसा जीव जो मीट नहीं खाता हो, ऐसा जीव जो मीट नहीं खाता हो, जैसे गाय भैंस है, पशु है, बैल है, गाय है, भैंस है, बकरी है, और ये जीव क्या नहीं खाते बाबू? मीट नहीं खाते। सिर्फ क्या करते हैं, जो भूसा होता है, पोरा होता है, कोयर लेहना होता है, ठीक है ना, हरे पत्ते वाले पेड़ होते हैं छोटे छोटे, इनकी घास खाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका शाकाहारी। दूसरा कंडीशन है आपका मांसाहारी का। और मांसाहारी में क्या होता है कि वे जीव जो मांस खाते हैं, यानी किसी दूसरे जीव की बॉडी खाते हैं, किसी दूसरे जीव की मीट खाते हैं, उसे कहते हैं मांसाहारी। अंग्रेजी में कार्निवोर्स कहते हैं, और शाकाहारी को अंग्रेजी में हर्बीवोर्स कहते हैं। और तीसरा हो गया सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब हो गया कि ऊपर के जो दोनों होते हैं, शाकाहारी नेचर के भी होते हैं और मांसाहारी नेचर के भी होते हैं। तो जिसमें शाकाहारी यानी इसका मतलब हर्बीवोरस प्लस मांसाहारी कार्निवोरस, इसको मिला के कह देंगे ओमनिवोरस, यानी H + C = O। अगर ये कंडीशन होती है, H का मतलब हो गया हर्बीवोरस, C का मतलब हो गया कार्निवोरस, और इन दोनों के मिलने से जो बना वो हो गया ओमनिवोरस, क्योंकि ओमनिवोरस में दोनों क्वालिटी आती है, सर्वाहारी होता है। और मनुष्य इसका जीता जागता सबूत है, ये शाकाहारी नेचर में भी, मांसाहारी नेचर में भी आता है। ठीक है बाबू, तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन का कंप्लीट। इसके बाद आप पढ़ेंगे ह्यूमंस न्यूट्रिशन, या मनुष्य के अंदर यानी हम लोगों के अंदर भोजन कैसे जाता है, दांत के कितने प्रकार होते हैं, इन सबों के बारे में, आमाशय के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैनक्रियाज है, लार ग्रंथियां हैं, इनके बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है बाबू, ये वीडियो आपकी होगी न्यूट्रिशन पे। प्रयास करेंगे कि आप इसे समझिएगा, और ना समझ में आए तो इसे रिवाइज करके बार बार देखने का प्रयास करिएगा, जरूर चीजें आपको समझ में आएंगी। धन्यवाद।